एक फ्रेंड है वो थोड़ा लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो वो चाहती है ये भी वैसे ही करे कि एक पटाया दूसरा कंटिन्यू आगे चलते रहे। अच्छा। तो मेरे को लगता है अगर उसके साथ रहेगी तो बिगड़ेगी, पहले उसी के साथ रहती थी तो बिगड़ चुकी थी, फिर मैंने सीधा करा। आप मुझे पहले बताइए कि आपने अपना ये अकाउंट कब स्टार्ट किया? मैम ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 मंथ हुए बस। एंड किसका आइडिया था ये? मैम का आइडिया था। पूरी तरह उनका ही था सब? बिल्कुल। तो आप बताइए कब स्टार्ट किया ये आइडिया? मेरे को 5 साल हो चुके हैं किए और लगे हुए हैं करने में, और इनको भी मैंने बोला था कि तुम भी करो, तो दोनों साथ में ही कर रहे हैं हम। तो बढ़ते हैं हम सवाल की तरफ। क्या आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में सुमन की ज्यादा चलती है? यस हाँ बिल्कुल। अरे तो इसमें क्यों झूठ बोलेगा? हाँ, को भी पता है ये बात। तो आपको अच्छा लगता है कि उनकी हाँ, ज्यादा बिल्कुल चलती है? लगता और आपकी कभी कभार कोई ऐसी बात हो जो आपको मनमानी और वो नहीं माने तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, बस मालिक करके मनाना पड़ता है, मालिक है। अच्छा मालिक है। प्यार का जादू करा है भाई इन्होंने। यार कर दो तो बढ़िया, सर ने सही जवाब दिया है, टोकन इनका बनता है। टोकन एक और। एक टोकन और आपको दे देते हैं। टोकन पे टोकन आपका सच्चाई का पल्ला थोड़ा भारी होता जा रहा है। वेरी नाइस। मैं तो सच्चाई बोलूंगा ना। ये बताओ तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं संदीप के बारे में? कुछ तो अच्छा भी सोचते हैं, कुछ बुरा भी सोचते हैं। अब मैं बुरे के बारे में जानना चाहता हूँ। हम सब बहुत देर से अच्छा सुन रहा हूँ मैं, मेरे कान पक गए। अब मुझे कुछ बुरा बताओ, इसमें आदमी में बुरा क्या हो सकता है? बुरा तो यही बोलते रहते हैं कि छोड़ दे, साथ में रहता है, ज्यादा चिपक रहा है। यार ये ऐसा क्यों? लड़कियों को ऐसे लगता है ना कि लड़के के ज्यादा साथ स्टक नहीं होना चाहिए, बंदिशें लगा देते हैं। ये इतना अच्छा खरा सोना तुम्हें मिला है। अच्छा जी 24 कैरेट। ठीक है भाई। क्या सुमन के दोस्तों की बुरी संगत आपके रिलेशनशिप के लिए हार्मफुल है? यस। ये जवाब सही है। आप कुछ कहना चाहती हैं इस पे? पूछना ही चाहूंगी कि ऐसे क्यों लगता है। मेरे को इसलिए लगता है कि इसकी एक फ्रेंड है वो थोड़ा लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट रखती है, तो वो चाहती है ये भी वैसे ही करे कि एक पटाया दूसरा कंटिन्यू आगे चलते रहे। अच्छा। तो मेरे को लगता है अगर उसके साथ रहेगी तो बिगड़ेगी, पहले उसी के साथ रहती थी तो बिगड़ चुकी थी, फिर मैंने सीधा करा। कैसे यार सुधारा? फिर मैंने सीधा करा। मैं चाहता हूँ कि नहीं रहे उसके साथ में। इन्होंने ये बोला है सच? तो एक और आपको टोकन दे दिया जाता है। क्या बात है, पहले राउंड में वेरी नाइस, गुड परफॉर्मेंस। इतना बढ़िया परफॉर्म किया भाई ने। सच का फरिश्ता। तो मैम आप प्लीज लाइट डिटेक्शन टेस्ट हटा के इन पे लगा दीजिए। पर मानना पड़ेगा यार, सुमन लकी तो है। मतलब इतना कौन करता है, मालकिन बुला रहा है, इतनी प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है, लकी तो हो तुम। अरे वाह, तुम्हें कभी शक नहीं होता है टू गुड टू बी ट्रू वाला बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? एक्टिंग तो नहीं कर रहा है? जासूस लगता है कभी कभी तो ऐसा। लगता है तुम्हें? तो फिर चलो सवाल ही पूछ लेते हैं जब लगता ही है तो सुमन, क्या आपको लगता है कि संदीप आपको झूठ बोल के दूसरी लड़कियों से मिलता है? हाँ लगता है। अरे ये जवाब सच है। सच है भाई, कब मिला? गुड टू बी ट्रू। कभी कभी लगता है। ग्रीनेस्ट फ्लैग हु? तो मैं मिला थोड़ी हूँ। एक सेकंड, वो प्रूव नहीं हुआ, उसको लगता है। मैं जानना चाहूंगा क्यों लगता है? जब मैं इनको फोन या मैसेज करती हूँ बार बार, तो कभी ये मेरे को रीजन देते हैं कि मैं सो रहा था, मैं ये कर रहा था, तो फोन नहीं उठाते, तो तब मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ है। तो भाई 1 मिनट में 1 कॉल करनी चाहिए, 1 मिनट में 60 नहीं करनी चाहिए। वो डाउट तो मुझे भी हो रहा है यार, इतना अच्छा आदमी कौन होता है इस जमाने में, बताओ। अरे दो लड़कियां। अरे भाई शुरू से अब जितना इतना प्यार जो बरसा रहे और ये सब, उसके बावजूद इनको ऐसा कैसे फील हो सकता है? मतलब आप पता नहीं मैम, इनको ये लगता है ना कि मैं भाई रिस्पेक्ट करता हूँ लड़की की, करनी भी चाहिए। अब ये थोड़ी कि मैं उनकी भी केयर करना मतलब रिस्पेक्ट में लड़की बोलेगी मुझसे मिलने आ जाओ तो हम नहीं चले नहीं जाएंगे। बिल्कुल क्यों जाऊँ। नहीं, जैसे यहाँ पे 2 चेयर रखी हुई है, ये मुझे बिठा रहे हैं, तो दूसरी कोई खड़ी है तो उसको भी बिठाएंगे साथ में। उसके बाद चांगों पे थोड़ी बिठा रहा है वो आदमी। अरे चेयर पे क्यों बिठा रहा है? भाई जब न्यौछावर होना है तो पूरा ही न्यौछावर होना है। जब वो कह रही है कि उसे डाउट हो रहा है, कान पकड़ सॉरी बोल। सॉरी। तो टोकन ऑफ ट्रूथ दिया जाए सुमन को। बिल्कुल बिल्कुल सच बोला है। सच तो बोल दिया है। वेरी गुड, सच बोल दिया है। अप्रिशिएट तो करना चाहिए, सच बिल्कुल। सच तो बोला गया है। चलो जी। ओके, तो मुझे आप बताओ कि आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे सोशल मीडिया पर 9 लाख होने वाले हैं। क्या बात है, मुबारक मुबारक। यूट्यूब पर भाई
आपके कंबाइन अकाउंट पे हैं कि आपके पर्सनल? पर्सनल पे। और कंबाइन पे कितने? कंबाइन पे है 37 के। क्या बात है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या संदीप आपके बिना सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का दम रखते हैं? आपके बिना? नहीं। मेरे को तो होना भी नहीं भाई, ये तो सच होना ही था। ऐसा क्यों लगता है आपको? मेरे को तो होना ही। क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सही कर ही नहीं सकते, कैमरा शाई है इनका, ना क्रिएटिव माइंड भी नहीं, आई थिंक। भाई आप क्या बोलना चाहेंगे जी? सारा इनके पीछे दिमाग लगा दिया है तो बस क्या ही बोलूं। एक बात पूछूंगा कि आपको बुरा लगा इन्होंने जो ऐसा बोला कि आप दम नहीं रखते फेमस होने का? नहीं, मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं ना। भाई जैसे दिख गया है तो भाई अंधा धुन पागल ही है प्यार में, और अच्छी बात है। चलो ठीक है, चलो तो पहले इनको टोकन देते हैं। टोकन दे दो। टोकन देता, सच बोला है। चलो सुमन, आपको मिलता है एक और टोकन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, सवाल पूछने से पहले मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि आप दोनों के पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे हैं दूसरे? हाँ रहे हैं। कितना लंबा चला था पास्ट? मेरा तो ऑलमोस्ट 1 ईयर चला था। इनका ज्यादा लंबा नहीं चला भाई किसी के साथ भी। मेरी जैसी नहीं मिली होगी ना कोई साथ रहने वाली। यही सबसे लंबा रिलेशनशिप चल रहा है। सबसे लंबा। सवाल ये है मेरा, क्या आपको लगता है संदीप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को आपसे ज्यादा स्पेशल ट्रीट करता था? हाँ। चलो जी। ये जवाब सच है। हाँ ऑब्वियसली। भाई 3 महीने और 8 साल में फर्क होता है। पर ट्रीटमेंट में भी फर्क होता ना। उस टाइम पे तो बच्चे थे, ज्यादा बड़े थोड़ी थे, ग्रो अप हो रहे थे। आप इतने भी बच्चे नहीं थे कि बारिश में केक लेके जाते थे उनके बर्थडे अरे अरे घूमते हुए। अरे अब बर्थडे वाले दिन किसी के बारिश आ जाए, मैंने तो नहीं कराई भाई। तो तुम्हारे बर्थडे पे कुछ स्पेशल नहीं किया उसने? नहीं, स्पेशल तो करते हैं पर बारिश में नहीं लेके आए ना। बारिश मुझे बारिश इस साल बारिश कराऊंगा। अच्छा, इसके बर्थडे में बारिश नहीं हो पा रही है? अरे 8 साल से ये दिक्कत चल रही है। बस ये छोटी सी डिमांड है मेरी। हाँ तो किसी छोटी तो नहीं है। छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बारिश कहाँ से करूंगा? कराओ करो कुछ। अगली बार से मौसम के हिसाब से कुछ मत करना यार। मेरे लिए भी तालियां बजा दो। हाँ जी, बिल्कुल आपके लिए तालियां ही तालियां। वेरी नाइस। टोकन दे देते हैं। चलो तो इसी बात पे सुमन जी को मिलता है एक और टोकन ऑफ ट्रूथ। काफी बैलेंस्ड प्यार है, देखो तराजू भी मैच हो गया है। तो गाइज ये हुआ पहला राउंड, एंड अब चलते हैं अगले राउंड की तरफ। उसमें पता लगेगा इस अंधे प्यार की आंखें खुलेगी नहीं खुलेगी। शुरू करते हैं आपका राउंड। ओके, तो ये फर्स्ट राउंड था जिसमें जो आपका सच का तराजू है काफी बैलेंस्ड है। अब होगा राउंड 2, मतलब ट्रबल होगा डबल। तो आप लोग रेडी हैं नेक्स्ट राउंड के लिए, जिसका नाम है लाई एंड लूज। इसमें झूठ बोलना बहुत ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि सच बोलने पे आपको मिलेंगे 2 टोकन और झूठ बोलने पे आपको मिलेंगे 0 टोकन। तो देखते हैं इस राउंड में क्या आप होंगे, झुटका झुटकी। नहीं, मोटका मोटकी। और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका लॉस आपके पार्टनर का प्रॉफिट बन जाएगा, जिसका मतलब है आपका 1 टोकन उनका हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे मिलेगी 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में से आपको 3 चूज करनी है। हर कैटेगरी में मिलेगा आपको 1 सवाल, तो सोच समझ के चूज करना, क्योंकि अगर आपको किसी कैटेगरी का जवाब नहीं देना है तो जो चौथा कैटेगरी है वो आपको चूज करना पड़ेगा, और वो भी थोड़ा भारी पड़ सकता है। भारी इसलिए पड़ सकता है वो, क्योंकि वो चूज करने के लिए लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी आपको। लाइफलाइन का नाम है रिवाइव द कैटेगरी। 3 कैटेगरी आपने चूज की है, चौथी छोड़ दी है। 3 कैटेगरी से एक सवाल आया है, लेकिन आपको सवाल कोई बुरा लग रहा है कि नहीं इसका नहीं जवाब देना मेरे को। लाइफलाइन यूज कर लो, चौथी कैटेगरी लाइव हो जाएगी, लेकिन उसका सही जवाब देने पे भी टोकन 1 ही मिलेगा।